गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज के लेक्चर्स में हम लोगों को पढ़ना है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में मैंने आपको दो तरह के गेट्स के विषय में बताया था। एक का नाम बताया था नॉर गेट और एक का नाम था नैंड गेट। ये दो तरह के गेट बताए गए थे, नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर गेट क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी नॉर गेट के विषय में, और नैंड गेट के विषय में भी डिस्कस किया था मैंने। तो अब आइए हम आपको आज बताएं नैंड गेट के विषय में कि ये नैंड गेट क्या होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा नैंड गेट। हमने कहा था किसी भी लॉजिक गेट को डिफाइन करने के लिए 4 विशेष टाइप के कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। पहला हमने कहा था उसकी डिफिनीशन बताएंगे आप, दूसरा उसका सिंबल, तीसरा उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, तीसरा उसका ट्रूथ टेबल और चौथा उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। दिस 4 कीवर्ड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट whenever we are going to define the logic gate, any type of logic gate, basic or intermediate, you know already। तो हम अब नैंड गेट के लिए पहला लिखेंगे पॉइंट, इसकी डिफिनीशन क्या है। इसकी डिफिनीशन हम बताते हैं आपको। तो डिफिनीशन में सबसे पहला जो पॉइंट हम बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी डिफिनीशन कुछ ऐसे बनाई जाती है, बोलते हैं ऐसे सभी लॉजिक गेट नैंड गेट कहलाते हैं। जिनका आउटपुट तब हाई होता है जब इसका कम से कम एक इनपुट लो हो। ऐसे सभी लॉजिक गेट नैंड लॉजिक गेट या नैंड गेट कहलाते हैं जिनका आउटपुट तब हाई होता है जब इसका कम से कम एक इनपुट लो हो। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब आते हैं हम इसको और भी तरीके से कैसे बताएंगे, तरीका और भी है बोलने का, वो क्या है उसको जरा देखेंगे आप। नैंड गेट की दूसरी भाषा ऐसे बोली जा सकती है कि नैंड गेट दो बेसिक गेट के मिलने से बनता है। नैंड गेट दो बेसिक गेट के मिलने से बनता है। एक को कहते हैं एंड गेट और एक को कहते हैं नॉट गेट। These are two basic gates with which we will find the NAND gate.
नैंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जो दो तरह के गेट के मिलने से बनता है, एंड और नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन क्या देता है? नैंड गेट देता है। याद रखें, यहाँ पे जो n है, इस n की मीनिंग क्या है? नॉट, और ये एंड, नॉट और एंड। तो एंड और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है, ये यूनिवर्सल गेट फॉर्म कर रहा है, जिसका नाम बताया मैंने, नैंड गेट। अब आता है इसके रिगार्ड में, इसके रेफरेंस में दूसरा पॉइंट, वो क्या है उसको देखते हैं। दूसरा जो इसके रेफरेंस में पॉइंट हम लिखेंगे वो है सिंबल ऑफ नैंड गेट। सिंबल कैसे बनाते हैं इसका, उसको देख लीजिए आप। इसको हिंदी में प्रतीक कहते हो। प्रतीक कैसे बनाएंगे आप? प्रतीक कैसे बनाते हैं नैंड गेट का? ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास पहले तो एंड गेट हुआ, नहीं दिख रहा होगा आपको, ये एंड गेट है, ये आपका एंड गेट हुआ। ये एंड गेट है। अभी आपने देखा था, नैंड गेट की भाषा पढ़ी थी आपने, एंड प्लस नॉट। तो ये आपका एंड गेट है। एंड के साथ ही इसका आउटपुट हुआ पहले। अब इसको नॉट से कनेक्ट करना है आपको। तो ये आपका नॉट है। यहाँ से जो ये आउटपुट आ रहा है, इसको कहते हैं ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया नैंड गेट का। ध्यान से देख लें आप। पहले आप एंड बनाएंगे, एंड का जो आउटपुट आ रहा है उसको नॉट से कनेक्ट करेंगे, और फाइनली जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहा आपका जो है नैंड गेट का सिंबल। ये नैंड गेट का सिंबल है। अब इसी सिंबल को मैंने दूसरे तरीके से भी समझाने का बताया था कि आप इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, ज़रा उसको समझिए आप। वो कुछ ऐसे है, यही आपका नैंड गेट रहेगा। ये एंड गेट हुआ, ये आपका एंड गेट हो गया। ये मैंने कहा था जो बबल होता है, वो बबल ही इसका मेन रोल है, इन्वर्ट करने का जो काम करता है। कहा था बबल का रोल क्या है? बबल का रोल है इन्वर्ट करना। तो हम इतना न बना के सिर्फ अगर बबल का यूज़ यहाँ पे कर देते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट का काम करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स वो दिए गए इनपुट या प्राप्त जो आउटपुट है उसको कन्वर्ट करके इन्वर्ट कर देगा, मतलब इन्वर्ट करने का काम कर देगा। और फाइनली यहाँ से जो आपके पास इनपुट था वो था ए और ये बी। तो यहाँ तक तो आपको y इक्वल टू ए इंटू बी मिलेगा, बट इस बबल की वजह से जो फाइनल आउटपुट आ रहा होगा वो आ रहा होगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहा आपका सिंबल।
नैंड गेट के लिए नैंड गेट का सिंबल आपको कैसे बनाना है ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। इसको नोट डाउन कर लें आप और प्रैक्टिस भी करें इस पर अच्छे से। अब अगला आता है, अगला क्या आता है उसको देखिए आप। तो अगला आता है इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। ट्रूथ टेबल इसको हिंदी में कहते हैं सत्य सारणी। ट्रूथ टेबल कैसे डिजाइन होती है नैंड गेट की, देखिए ध्यान से बना रहे हैं। इनपुट यहाँ पे, ये आपका आउटपुट है। इस इनपुट के अंदर ए बी, ये ए है, बी है, ये आपका एंड गेट हो गया। इधर एंड गेट का मतलब आप समझ रहे होंगे y इज इक्वल टू ए इंटू बी है, और यहाँ आपका y इज इक्वल टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ 0 0 कॉम्बिनेशन देते हैं, यहाँ 0 1 हो जाएगा, यहाँ 1 0, यहाँ पे 1। एंड गेट करेंगे, आपको पता है कि 0 और 0 0 होता है, 0 और 1 1 0 होता है, 1 और 0 0 होता है, 1 और 1। ठीक है ना। एंड गेट का तो कॉन्सेप्ट पता ही है। ऐसे सभी लॉजिक गेट एंड गेट कहलाते हैं, जिसका आउटपुट तब हाई मिलता है जब इसके सभी इनपुट हाई हों। ऐसा पढ़ा आपने। अब जरा देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है, इसका आउटपुट हमें लिखना है, तो आप तो फाइनली यहाँ से लिख ले जाएंगे, बिकॉज इन्वर्टर का आप मीनिंग समझते हैं। ये 1 और ये 1 और ये 0, यही तो होगा रीजन। और इसको भी करने का जो तरीका मैंने कहा था, वो कैसे आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये आपका जो टेबल डिजाइन हो रहा है उसका आउटपुट सही है। इसको करने के लिए आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का हेल्प लेते हैं। तो आइए हम आपको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का हेल्प लेकर समझाएं कि कैसे जो है ये आपका ट्रूथ टेबल वेरीफाई किया जाए। तो इसकी इसी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ये कैसे डिजाइन होगी इसको, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से।
ए और बी होगी। जब दोनों इनपुट इसके क्या हैं, जीरो हैं, देखिए ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो यहाँ पे करंट आएगी नहीं, करंट जाएगी किधर, इधर, और इधर जाएगी तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। पहला आपने कॉम्बिनेशन लिया और उसको प्रूफ करके दिखाया कि 0 0 पर वैल्यू हमको कैसे मिलती है, 1, मतलब बल्ब ग्लो कर जाता है। इसी की दूसरी सर्किटरी यहाँ बना देते हैं हम। यहाँ से आगे करंट जाएगी नहीं, जब करंट जाएगी नहीं तो इस स्विच के क्लोज होने से कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। दैट मीन्स करंट इधर जाएगी और इधर जाएगी तो क्या होगा, बल्ब ब्लो करेगा, एंड ये वाला भी ब्लो हो गया। इसी का तीसरा देख लीजिए, यहाँ बना देते हैं। ये हो गया, इस स्विच ए है, बी है, ए की वैल्यू आपका 1 है, बी की वैल्यू 0। यहाँ से आगे करंट बढ़ जाएगी, यहाँ तक आएगी, बट इसके आगे अब नहीं जाएगी, तो कोई करंट का फ्लो होगा नहीं, और जब करंट का फ्लो इधर होगा नहीं तो करंट किधर फ्लो कर जाएगी, इधर, और जब इधर होगी तो आप देखें वैल्यू मिलेगी। लास्ट वाले के केस में आइए अब। लास्ट पार्ट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। लास्ट पार्ट कुछ इस तरह से है, लास्ट कॉम्बिनेशन। अब करंट इधर पास कर गई, इधर हो गई, तो ये वायर बेकार हो गया, मतलब न्यूक्लियाइज हो गया, और न्यूक्लियाइज हो गया तो न्यूक्लियाइज वायर की वजह से इसमें करंट का फ्लो हुआ नहीं, तो इस कंडीशन में हमको आउटपुट क्या मिला, 0। तो इस तरह से आपने ये प्रूफ करके समझ लिया, देख लिया कि कैसे जो है नैंड गेट का हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाई जाती है, और आपका ये टेबल कैसे डिजाइन होता है, उसकी डिफिनीशन लिखने का तरीका क्या था। हाँ, डिफिनीशन कैसे लिखे थे जरा उस पर बात कर लें हम। हमने आपको ऐसा ही तो कहा था कि ऐसे सभी लॉजिक गेट नैंड गेट कहलाते हैं, ऐसे सभी लॉजिक गेट नैंड गेट कहलाते हैं जिसका आउटपुट तब हाई मिलता है जब इसका कम से कम एक इनपुट हाई हो। कम से कम देखो एक इनपुट हाई है, कम से कम एक इनपुट सॉरी लो हो, कम से कम एक इनपुट क्या हो, लो। देखो लो है तो मिला है, जब दोनों हाई हो गए तो आउटपुट 0 बन गया। तो देखो इस तरह से जो है आपने सीखा नैंड गेट, इसके पहले सिखाया आपको नॉर गेट। ये नैंड गेट और नॉर गेट आपने पढ़ लिया। बेसिक गेट्स इसके पहले बता ही चुके थे, जिसमें आपने 3 तरह के बेसिक गेट्स की बात की थी। इसमें पहला था आर गेट, दूसरा था आपका एंड गेट, और तीसरा था आपका नॉट गेट। इस तरह से 3 बेसिक गेट्स आपने पढ़ रखे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा इनको हम देखते हैं। अब जो आपने अभी अभी बेसिक गेट यूनिवर्सल गेट पढ़ा, अब उसी पर बेस कुछ प्रॉब्लम है, उनको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं।
कह रहा है, ध्यान कह रहा है कि चित्र 3.33 पर लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, राइट द लॉजिक एक्सप्रेशन। कुछ गेट इस टाइप से बना हुआ है। ये ए है और ये बी है। अब देखिए ध्यान से, ये ए है, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन आपको लिखना है। ये क्वेश्चन बना के एक लॉजिक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम से इसका बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है क्या होगा, लॉजिक एक्सप्रेशन या इसका बूलियन एक्सप्रेशन। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, एक सीखिए और 10 लगाइए। कैसे, ट्रिक देखिए इसका। भाई ए है, ए नॉट गेट है, नॉट गेट क्या कर देगा, इसको कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर देगा, यानी इसको इन्वर्ट कर देगा। ये बी है तो यहाँ बी ही आ रहा है। अब ये दोनों इनपुट जा रहे हैं, ये कौन सा गेट है, आर गेट है। आर गेट क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यहाँ का इनपुट क्या है, ए बार, ये वाला इनपुट क्या है, बी बार। हो गया, यही इसका बूलियन एक्सप्रेशन। कुछ नहीं था इसमें, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए दूसरा इसका क्वेश्चन, सेकंड नंबर का एक दूसरा क्वेश्चन है, इसी का सेकंड टाइप देख लीजिए थोड़ा सा। टाइप क्या है, मतलब सेकंड क्वेश्चन, सेम चीज़ वही करना है, बूलियन एक्सप्रेशन ही लिखना है। अच्छा, इसका कह रहा है सर, इसका इस क्वेश्चन का सेकंड टाइप कुछ ऐसे कह रहा है कि निम्न लॉजिक एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट बनाइए। दिया हुआ है आपको ये y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी बार सी। कह रहा है कि ये आपको लॉजिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है। अब कह रहा है आपसे सर्किट बनाने के लिए, यानी जैसे पहले क्या था कि डायग्राम दिया हुआ था और आपसे एक्सप्रेशन कहा जा रहा था कि लिखिए। इस क्वेश्चन में ठीक उल्टा है, एक्सप्रेशन दिया गया है और आपसे जो है लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दें, बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे, देखिए पहले आइए फर्स्ट पार्ट में, दो पार्ट है इसके अंदर। पहले पार्ट ए और बी के क्या है, एंड है, यानी कि आपके पास दो इनपुट होंगे, एक ये ए है और एक बी है, इन दोनों का ये एंड हो गया। इसके बाद ये जो एंड आ रहा है, इन दोनों का एंड हो गया, इसका आउटपुट आएगा क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा। यही तो आएगा, ए इंटू बी आएगा। अब कह रहा है कि जो है प्लस, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्लस का साइन है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर गेट लगा होगा, यहाँ पे आर गेट लगा होगा, ये आर गेट लग गया। अब आइए सेकेंड पार्ट में, कह रहा है सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि जो पहला इनपुट है वो बी बार है, तो बी बार कैसे बनेगा, तो बी बार आपको बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट गेट से जोड़ना पड़ेगा। ये बी था, अगर बी था तो ये आपका हो जाएगा अब यहाँ से बी बार। अगला इनपुट क्या है, सी है, तो ये सी इनपुट हो गया। और ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो ये दोनों जा रहे हैं आपके जो है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा पहले, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ध्यान देते हुए करना है। तो ये पहले बी बार है, ये बी बार आपका यहाँ से हुआ,
इसको थोड़ा यहाँ से बनाए हम, ये आपका हो जाएगा नॉट गेट, और ये आपका हो गया बी बार, और ये आपका तीसरा इनपुट क्या है तो सी है, और ये दोनों के दोनों जो इनपुट हैं इनको किससे जोड़ना है तो ये एंड गेट से जोड़ना है, और एंड गेट से जब जोड़ना है तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये हो गया और ये हो गया, दोनों आ गए। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है आर गेट होता है, आर गेट होता है। आर गेट कैसे बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनाते हैं, ये आपको यहाँ से आउटपुट देगा ए बी, और यहाँ से हो जाएगा प्लस में बी बार सी, ये आपका फाइनल आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ये रहा इसका बुलियन तरीका, बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम बनाने का तरीका जो है, कैसे हम बुलियन एक्सप्रेशन की सहायता से, इसके बुलियन एक्सप्रेशन की सहायता से इसका लॉजिक डायग्राम कैसे डिजाइन करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया, पहला पढ़ा, दूसरा उसका ठीक उल्टा। एक तीसरा क्वेश्चन और करते हैं, उसको देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा प्रदर्शित लॉजिक परिपथ की, चित्र में प्रदर्शित लॉजिक सर्किट की लॉजिक एक्सप्रेशन व ट्रूथ टेबल लिखिए। कह रहा कि सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे लॉजिक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि जो है इसके लिए आप ट्रूथ टेबल भी बनाइए। तो पहले तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है आपको, तो यहाँ से आ गया ये ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ये आर गेट है, इधर देखिए ये सी है, और ये एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई सी कर लीजिए। इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, कैसे बनाएंगे, इधर दिखता नहीं होगा आपको शायद, देखिए इसको तो नोट कर लीजिए पहले, ताकि हम इरेज करके फिर आगे इसका ट्रूथ टेबल बना के दिखाएं आपको। जल्दी करिए। चलिए अगला जो है देख लेते हैं हम, इसमें क्या करेंगे आप, y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी आया था। अब इसके लिए इसका ट्रूथ टेबल भी डिजाइन करना है आपको, कैसे डिजाइन करेंगे देख लीजिए। पहले आप क्या लिखेंगे, इनपुट और आउटपुट,
क्योंकि ट्रूथ टेबल की डिफिनेशन क्या बताए थे हम, इनपुट और आउटपुट के मध्य खींची गई टेबल क्या कहलाती है, ट्रूथ टेबल कहलाती है। तो इनपुट ये हुआ, आउटपुट यहाँ। अब इस इनपुट में कितने हैं, तो 3 हैं। क्या क्या है, तो ए है, बी है, सी है। एक चीज और ध्यान दें आप, आप इसको ऐसे बनाएंगे, ए बी सी, ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। यहाँ ए होगा, बी होगा, सी होगा। यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और यहाँ करिएगा ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई सी, यही तो होगा। तो ए कितना, पहले 3 इनपुट हमारे पास है, 3 इनपुट है तो कुल कितना कॉम्बिनेशन होंगे, कितना कॉम्बिनेशन होंगे भाई, 3 इनपुट है तो कुल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8। अब 8 कौन कौन से होंगे उसको देखिए। तो कैसे लिखते थे, ध्यान दीजिएगा, 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6, 0 1, यही तो हुआ। इसमें 00 11 00 11, 2 2 4 2 6 2 8, 4 बार 0 4 बार 1, ये हो गया। अब देखिए a प्लस बी, तो 0 आएगा, 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 प्लस 0 कितना आएगा, तो 0 प्लस 0 आपका 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा, 1 आएगा। अब आइए a प्लस बी निकल गया, अब a प्लस बी इंटू सी करना है, तो a प्लस बी इंटू सी कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी इंटू सी कैसे करते हैं, ये आपका 0 पे 0 0 ही होगा, 1 0, भाई पढ़े हैं ना कि एंड गेट है, ये एंड गेट का आउटपुट कब हाई होता है, जब सभी आई, जब सभी के सभी इनपुट क्या हो, हाई हो। तो यहाँ पे ध्यान दें, 0 पे 0 आएगा, 1 0 पे फिर से 0 आएगा, फिर से 0, यहाँ देखें 0 1 2 3, चौथे वाले में 1 हो जाएगा, पाँचवें वाले में 0 हो जाएगा, छठे वाले में 1, सातवें में 0, आठवें में 1, ये आपका हो गया इसका ट्रूथ। समझ रहे हैं, इस तरह से आप जो है ट्रूथ टेबल लिखते हैं, और ये तरीका होता है ट्रूथ टेबल लिखने का। इसी के जैसे अब आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप करेंगे, जैसा कि मैंने बता भी रखा है आपको। फर्स्ट टाइप बताया, सेकंड टाइप बताया और थर्ड टाइप भी बताया। एक न्यूमेरिकल और हम आपको करके दिखा देते हैं, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको जरा देख लीजिए कैसे करना है। ये दिया हुआ एक लॉजिक डायग्राम है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कह रहा है बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये A और B है, ये R है, पहले तो लिख लीजिए, ये भी R है और ये आपका एंड है। A और B तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी, यहाँ आ जाएगा C प्लस D, A प्लस B और यहाँ पे हो जाएगा C प्लस D, ये आपका A प्लस बी और ये क्या हो जाएगा C प्लस D। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका A प्लस बी, A प्लस, यहाँ से आ जाएगा आपका
So you are getting from this equation, you can write also here a plus b and c plus d, you know. But just when you see here, this is a OR gate and this is again OR gate, and last one is AND gate. In this particular OR gate, you get finally output as a plus b, and in the second OR gate, you get again c plus d. When we are taking the addition of both in AND gate, finally we will find out a plus b into c plus d. So this is the concept with which we easily can determine the result behalf of this given Boolean logic diagram, you know. So I have given you now 4 or 5 example of different type. So taking help of these all the example, easily you can determine the answer of any problem based on logic diagram or basic logic gates or universal logic gate, you know. Okay, तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को कर ले जाएंगे, और ये तरीका आपका जो रिप्रेजेंट करने का होगा बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही करना भी है आपको, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। अदरवाइज अगर आप इसके सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं और फिर आपको चीज़ें भी क्लियर नहीं समझ में आ पाएंगी, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तरीका है आपका तो करने का। इसी तरह से और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें आपके प्रॉब्लम और भी दिए गए हैं और इन प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें लास्ट में एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कर विभिन्न लॉजिक गेट्स का संकेत बताइए व सब तालिका बनाइए, पॉजिटिव लॉजिक गेट व नेगेटिव लॉजिक गेट में अंतर बताना है, सततता सारणी लिखिए और संकेत चिन्ह दीजिए, लॉजिक सर्किट्स के आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए और तालिका बनाइए, सत्य सारणी लिखित था संकेत चिन्ह दीजिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक लॉजिक क्या होते हैं उदाहरण सही समझाइए, एंड XOR नार द्वारा द्वारों के प्रतीक। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम दिए गए हैं जो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। हमने आपको 4 एग्जाम्पल जो बताए हैं वो एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और उनको सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।